देखिए अब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया बता रहे हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में हम आपको बताएं कि इनर्शिया इज ओनली डिपेंड्स अपॉन दी मास। ठीक है, अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो गया? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज नॉट ओनली डिपेंड्स अपॉन दी मास। क्यों भाई? इट आल्सो डिपेंड्स अपॉन द एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्या कहता है? फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है, फिजिकल आता है कभी कभी कि फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है भाई? फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो होता है क्या? तो इनर्शिया हम बताएं क्या कि इनर्शिया ओनली डिपेंड्स अपॉन द मास, मास पर निर्भर करेगा। लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया कोई कहेगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज नॉट ओनली डिपेंड्स अपॉन द मास, इट डिपेंड्स अपॉन द एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन पर निर्भर करता है। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन पर निर्भर करता है। तो अब एक्सिस ऑफ रोटेशन पर निर्भर करता है, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन पर डिपेंड करता है, माने जो एक्सिस के नजदीक, जैसे कहने का मतलब कि जो मान ली ये बॉडी, ये एक्सिस है, ठीक है, ये डिस्क्रीट बॉडी है। देखिए अब डिस्क्रीट बॉडी है, अब ई एक्सिस के अबाउट बॉडी क्या हो रहा है? रोटेट कर रहा है। तो याद रखिएगा कि अगर एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है तो जो नजदीक रहेगा, जो नजदीक रहेगा, मतलब ऐसे समझिए आप, छोड़िए, मान लीजिए कि एक पॉइंट है, तो अगर मान लीजिए कि इसमें जो रोटेशन होगा ड्यू टू एंगुलर एक्सेलरेशन के चलते रोटेशन होगा, तो एंगुलर एक्सेलरेशन कहां पैदा होता है? तो ड्यू टू टॉर्क, टॉर्क के चलते हम एंगुलर एक्सेलरेशन निकाले हैं। टॉर्क इक्वल टू क्या लिखे हैं? बोलिए आपको। टॉर्क इक्वल टू, देखिए आर क्रॉस एफ होता है, ठीक है। तो देखिए आर कर दीजिए, ई एफ है, तो एफ फोर्स है, तो टॉर्क इक्वल टू क्या हो गया? इतना। और आप जानते हैं कि एफ बराबर क्या होता है? एम ए। तो आर कर दिए एम, ए बराबर क्या होता है? तो ए बराबर हम अभी निकाले थे आर अल्फा, तो आर अल्फा तो कितना हो जाएगा? एम आर स्क्वायर इंटू अल्फा। तो ये क्या हो गया? आई इंटू अल्फा। टॉर्क इक्वल टू होता है, इट इज ए प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू अल्फा। समझे? तो हम यहाँ पर स्टडी करना चाह रहे हैं, क्या स्टडी करना चाह रहे हैं? हम फिजिकल सिग्निफिकेंस देखना चाहते हैं। तो देखिए इनर्शिया क्या है? अगर कोई बॉडी स्टेट में है, मोशन में है, तो मोशन में रहेगा अनटिल। लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आता है? डेवलप कब होता है? ड्यू टू एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन का मतलब क्या होगा? टॉर्क लगा। तो हम कहते हैं कि मान लीजिए कि कोई पार्टिकल है, इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, तो जो नजदीक रहेगा, मान लीजिए पार्टिकल है रिजिड बॉडी में, तो ई इतना घूमेगा, ई दूर है तो इतना घूमेगा, ई दूर है तो इतना घूमेगा। तो ई दूर है, ई अलग मास है, ये अलग मास है, ये अलग मास है। ये जो, तो जो दूर है, देखिए यहां पर है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसके अबाउट किया तो कम दूरी पर। समझे? तो कहने का मतलब कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है not only depends upon the mass but it also depends upon the axis of rotation। माने एक्सिस पर निर्भर करेगा। जो नजदीक रहेगा वो नजदीक घूमेगा, जो दूर रहेगा। अब इस केस में हम लोग क्या कीजिए, जैसे मान ली बॉडी है, इस सिंगल मास है, ये घूम रहा है ऐसे इस एक्सिस के अबाउट, तो इसका मास m है, आई दूरी r है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? m r स्क्वायर मिलेगा। एम आर स्क्वायर मास एंड स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। कोई पूछेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, तो इट इज ए प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। अब रही सवाल, देखिए अगर इसको कहते हैं पार्टिकल, अब डिस्क्रीट बॉडी है, मान लीजिए बॉडी कंपोज ऑफ ए डिफरेंट मास है। अभी बॉडी कंपोज किया गया है डिफरेंट मास
एंड देयर रिस्पेक्टिव डिस्टेंस इज आल्सो डिफरेंट होगा। मान ली मास है m, m1 तो r दूरी, em2 तो r दूरी, m3 तो r3, m4 तो m ये। अब p i इसका सेंटर है मान लो, तो p इज ए पॉइंट, P is a point where the total mass is situated. That is a center of mass, and their respective distance is k. और ये क्या हो गया? Respective distance इसका k है। तो पहला देखिए कि कोई अगर ऐसा रहा कि if body, ये discrete body के लिए है बताया, देखिए उसमें भी center of mass में भी बताए थे discrete और continuous। discrete में summation और continuous में इंटीग्रेशन। इसे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तब समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। सुन लीजिए, हमने क्या किया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इक्वल टू क्या हो गया, mr स्क्वायर। जब बॉडी कंपोज ऑफ डिफरेंट मास है एंड देयर रिस्पेक्टिव डिस्टेंस इज आल्सो डिफरेंट, तब इस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। तो देखिए इस केस में क्या होगा, देखिए इस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। तो देखिए फिर तो E क्या हो जाएगा, m1 r1 स्क्वायर, m2 r2 स्क्वायर। चार ही दिया है, मान ली n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मान m नंबर ऑफ पार्टिकल्स है एंड देयर रिस्पेक्टिव डिस्टेंस भी n है, तो डॉट 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 mn rn स्क्वायर इक्वल टू I हो गया। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, समेशन m1 I r1 स्क्वायर कर सकते हैं, I2 1 to n कर सकते हैं। अगर मान लीजिए m1 और m2 डॉट डॉट सब बराबर है, इक्वल टू m हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, m r स्क्वायर और रिस्पेक्टिव डिस्टेंस भी ऐसा होगा, तो क्या हो जाएगा r1 r2 डॉट डॉट, तो क्या हो जाएगा समेशन m r स्क्वायर बाहर लिख दिए, तो r स्क्वायर कैपिटल M, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो गया, m r स्क्वायर। ये हो गया आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। किस केस में, इफ ए बॉडी कंपोज ऑफ ए डिफरेंट मास एंड देयर रिस्पेक्टिव डिस्टेंस इज डिफरेंट, ठीक है। लेकिन इसी केस में हम बताते हैं, अगर कोई कह दे कि P is a point where the total mass of the body is situated and their respective distance is k, तब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस क्या होगा। तो देखिए I बराबर क्या होगा, हम क्या बोले, P is a point where the total mass of the body is situated। अरे कोई भी बॉडी है तो उसका टोटल मास कहीं पर सेंटर ऑफ मास होगा ना, तो P is a point where the total mass of the body is situated and their respective distance is k, then moment of inertia about this axis, इस एक्सिस क्या होगा भाई, m बाई दूरी क्या हो जाएगा k स्क्वायर। तो k क्या है, वेयर व्हाट इज k, तो कोई पूछेगा k क्या है, तो k को हम लोग कहते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन, गायरेशन रेडियस ऑफ गायरेशन, इसको कहते हैं हिंदी में घूर्णन त्रिज्या। के कब होगा, हम क्या बोल रहे हैं, P कोई पॉइंट है जहां टोटल मास सिक्यूटेड है और उसका रिस्पेक्टिव डिस्टेंस के है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस क्या होगा, mk स्क्वायर। अब तुम देखो यहां, तो I बराबर क्या हो गया, यहां पर कर सकते हो I बराबर mk स्क्वायर। अगर मान लीजिए यहां देखो m हो गया, अगर E पूरा इक्वल नहीं लिख के अलग अलग दूरी पर है, क्योंकि हम पहले बता चुके हैं कि रेस्पेक्टिव डिस्टेंस जो है अलग अलग है, तो ये क्या हो जाएगा भाई, ऐसे लिख सकते हो m r1 स्क्वायर बाहर ले लो, r2 स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा rn स्क्वायर, ठीक है। अब इतना हो जाएगा, अगर ई अलग एक मतलब कहने का मतलब कि अलग अलग रेस्पेक्टिव डिस्टेंस किया, अगर मास m1 m2 m कर दिया, तो देखो यहाँ पर m मास है, अलग m1 m2 m। अब मान लीजिए हमको मालूम नहीं है कितना मास है, तो हम कर दिए n संख्या, तो क्या हो जाएगा m n इंटू r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर डॉट डॉट rn स्क्वायर
बाई एन, एन यहां से मल्टीप्लाई एन यहां से, तो ये एम इंटू एन क्या हो जाएगा, कैपिटल एन। देखिए यहां पर हो जाएगा आई बराबर हो जाएगा कैपिटल एम आर वन स्क्वायर प्लस आर टू स्क्वायर प्लस डॉट डॉट आर एन स्क्वायर बाई एन। ये क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया टोटल। हम टोटल के लिए क्या निकाले, एम के स्क्वायर, तो एम के स्क्वायर, एम एम कैंसिल, तो के बराबर क्या हो जाएगा, इधर से स्क्वायर हटाओगे तो इधर रूट चढ़ जाएगा, तो रूट चढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऐसे आ जाएगा। तो इसको के को क्या हम बोले, के को क्या बोले हैं, आप के को बोले हैं रेडियस ऑफ गायरेशन। देखिए समझिए, अगर नहीं समझेंगे तो सब व्यर्थ हो जाएगा। सुन लीजिए, हमने क्या किया, के को लिखा r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर, तो इसको क्या बोल सकते हैं, कह सकते हैं कि रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ बॉडी जो होगा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ही नहीं, मीन स्क्वायर रूट ऑफ द रेस्पेक्टिव डिस्टेंस ऑफ डिफरेंट मासेज। लिखना एकदम आसान है। हेंस वी से दैट रेडियस ऑफ गायरेशन क्या हो गया, कोई पूछ दिया कि रेडियस ऑफ गायरेशन क्या है, हेंस वी से दैट रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू क्या है, सम ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ, माने सम ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ मीन, माने मीन भी है, माने स्क्वायर ऑफ द सम रूट ऑफ द मीन्स ऑफ द रेस्पेक्टिव डिस्टेंस ऑफ डिफरेंट मासेज। यहां लिख सकते हैं। कोई पूछा के क्या है भाई, तो के रेडियस ऑफ गायरेशन होता है, तो रेडियस ऑफ गायरेशन निकालने के लिए भी आता है, तो रेडियस ऑफ गायरेशन निकालने के लिए तो पी कोई पॉइंट है सर, रेस्पेक्टिव डिस्टेंस के है, तो इस तरह का हम लोग निकाल देते, तो रेडियस ऑफ गायरेशन भी समझ में आ गया। अब अगर कोई पूछ दिया कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यूनिट क्या होगा, तो यूनिट देखिए केजी मीटर स्क्वायर, डायमेंशन पूछेगा तो निकाल दीजिएगा, रेडियस ऑफ गायरेशन भी बता दिए और मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी हम आपको बता दिए। अब बोलिए समझ में आया कि नहीं, क्योंकि देखिए अब देखिए आगे हम बताते हैं आपको एक, देखिए इसमें हम बताएंगे, देखिए इसे थोड़ा ध्यान दीजिए और ध्यान देने के बाद आप हर चीज छोटा छोटा टर्म याद रखिए। अब देखिए हम आपको बताते हैं इसमें